एक संत है, उन्होंने कहा, उनका भाव बहुत अच्छा है। वो भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, इसलिए हाथ नहीं पकड़ा, हाथ इसलिए पकड़ा कि महाराज ये कच्चे चावल हैं, और कच्चे चावल अगर आप खा लोगे तो महाराज पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जरा इनको पकाने तो भाव जो भी रहा हो, भगत के प्रति परमात्मा का जो भाव है। और उन चावलों को खाते ही ठाकुर जी ने वो जो पत्र सुशीला जी ने लिख करके भेजा था, उस पत्र को पढ़ लिया और उस पत्र का उन्होंने वैसे ही उसी भाषा में जवाब दे दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जो अब तक होना था सो हो गया, अब जीवन में किसी प्रकार की कोई अमंगल नहीं होगा, अब तो तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। नित्य द्वादशी का पारायण होगा आनंद के साथ। उस पत्र का, उस जो सुशीला के द्वारा भाव का पत्र जो आया था, उस पत्र का जवाब ठाकुर जी ने दे दिया। और दिव्य इस प्रकार से ठाकुर जी ने दिव्य दिव्य 3 दिवस वहां पर उन्होंने निवास किया। और आज ठाकुर जी भी चाहते हैं कि भैया तुम जल्दी जाओ, लेकिन मित्र हैं कैसे कहें। आज स्वयं सुदामा जी ने कहा कि प्रभु अब हम जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, इस समस्त जो परिकर है, दास दासियां पटरानियां, इन सब के लिए आप आशीर्वाद तो दे दो। और ठाकुर जी ने अपने पटरानियों को आदेशित करते हुए कहा कि जाओ अवधूत श्री सुदामा से आशीर्वाद ले लो। और सबसे पहले रुक्मणी मैया गई और उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने प्रणाम किया। यशस्वी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव। सत्यभामा आई, उनको भी वही आशीर्वाद दिया। मित्र वृंदा आदि समस्त पटरानियों को जब 100, 200, 500 को एक जैसा आशीर्वाद दिया, देते देते महाराज उनके हाथ थक गए, मुख भी थक गया। अब आशीर्वाद में कटौती, सौभाग्यवती भव। अब महाराज कितनों को आशीर्वाद बोल बोल करके दें, अब कह रहे हैं केवल भव। 2, 4, 5, 10 हजारों को तो दे दिया। अब देखा कि लाइन बहुत लंबी है, कन्हैया की ओर इशारा करते हुए सुदामा जी ने कहा भैया कितनी लाइन लंबी है, बोले अभी तुम देते रहो। कहा कि अरे हमने एक विवाह किया तो तू बुलाना दे रहा था कि हमें बुलाए नहीं, तूने इतने ढेर सारे विवाह किए, तूने तो एक में भी नहीं बुलाया। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरे जितने भी विवाह हुए हैं 16,108, इसका किसी विवाह का निमंत्रण कार्ड छपा ही नहीं। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा विवाह है और हो गया। और इस प्रकार से सुदामा जी ने कहा कन्हैया एक काम कर, तू ही सबका मालिक है, तू ही सबका पति है, तू एक बार आशीर्वाद ले ले, तुझे आशीर्वाद दे देंगे। मानो सबको आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही आज सुदामा के श्री चरणों में ठाकुर जी परिपात कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो दिव्यतम आशीर्वाद दिया है सुदामा जी ने कि श्री वरचस्य आयुष्य आरोग्यमाविधाक्षो भवानम महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम सतसंवत्सरम दीर्घमायु। और इस प्रकार से दिव्य दिव्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया ठाकुर जी को। और आज सुदामा जी चलने के लिए उद्यत हैं। और जैसे ही छोड़ने के लिए अपने रथ से आए हैं सुदामा जी को ठाकुर जी, और जब सुदामा जी जाने लगे तो जो पीतांबरी सुदामा जी ओढ़े हैं, जाते जाते ठाकुर जी ने कहा सुदामा कुछ भूल रहे हो, ये पीतांबरी मेरी है। हाँ ठीक है भैया, तेरी पीतांबरी ले ले। अगर ये पीतांबरी मेरे पास तेरी रहती तो महाराज मेरा भगवान के भजन करने में मन नहीं लगता है। ये चिंता रहती कि ठाकुर जी की पीतांबरी इसको संभालना है, मुझे तो बस तेरा भजन करना है, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे ही सुदामा जी अपने नगर में पहुंचते हैं तो महाराज देख रहे हैं कि यत तत सर्वत्र बड़ी बड़ी अट्टारियां हैं। 3 दिन में ही नगर का पूरा कायाकल्प हो गया और अपनी झोपड़ी को खोज रहे हैं और कहीं भी उनकी झोपड़ी उन्हें नजर नहीं आ रही है। इधर से उधर जा रहे हैं, मन में विचार करते हैं कि हो सकता मैं 3 दिन नहीं रहा तो यहाँ का कोई राजा आया होगा और उसके महल के सामने झोपड़ी शोभा नहीं दे रही होगी, इसलिए उसने हमारी झोपड़ी हटवा दी। सुशीला जी प्रतीक्षा कर रही दास दासियों से, कंचन की थाली सजाई हाथ में आरती करने के लिए अपने पतिदेव की, लेकिन सुदामा जी इधर से उधर डोल रहे हैं और उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा है। सुदामा देख करके भयभीत हैं, डर गए। सुदामा
और यत्र तत्र चारों तरफ घूमते हुए सुदामा जी अपना जो उनकी जो भवन है, जो झोपड़ी है, उसको नहीं पहचान रहे। अब जब चारों तरफ इधर उधर घूम रहे हैं तो महाराज सुशीला जी ने झरोकों से देख लिया कि यही हमारे स्वामी हैं, और तुरंत दास दासियों के सहित बाहर निकल करके आई और सुदामा जी की दिव्यतम उन्होंने आरती उतारी। और सुदामा जी की जब आरती उतारी, सुशीला जी को देखा महाराज 16 श्रृंगार से सजी हुई हैं, कहा कि 3 दिनों में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। तो सुशीला जी ने निवेदन करके कहा कि प्रभु, आप जिनके चरणों में गए थे, जो आपके सखाए, जो आपके मित्र हैं, ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा दिया गया प्रसाद है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और रातों रात उन्होंने दिव्यतम सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। फिर भी सुदामा जी उस भवन को देख करके, उस सौंदर्य को देख करके, उस संपदा को देख करके कहा, कोई बात नहीं सुशीला, ये तो मैंने कभी भी ठाकुर जी से प्रार्थना ही नहीं की, ये तो मैंने कभी कामना ही नहीं की, इसलिए मुझे इसमें नहीं रहना है। तुम एक काम करो, तुम्हें तुम्हारा मुबारक हो, हम तो ठाकुर जी का दिव्यतम भगवान का भजन करेंगे। और दिव्य सुदामा जी बाहर ही उन्होंने बढ़िया एक कुटिया बनाई, और उसी कुटिया में बैठ करके दिव्य अपने ठाकुर जी का चिंतन करते हैं और भजन करते हैं। जो सुख अभाव में है वो बहुत सारे वैभव और संपदा में नहीं। आधा समय तो उनका इसी को सोचने में लगता है कि इसको हम कहां व्यय करें, इसकी कैसी सुरक्षा करें, कहां रखें। अगर बैंक में रखते हैं तो सरकार की दृष्टि, क्योंकि आजकल एक ही उससे आधार से सब कुछ, जितने भी अकाउंट है, जितने भी संपदा है, सब लिंक कर दिए, बड़ा मुश्किल हो गया है। जिनके पास है वो चिंतन करते हैं कि इसको व्यय करें, कैसे दिखाएं, कहां खर्च करें, और जिनके पास नहीं है वो तो निश्चिंत रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई आएगा तो क्या ले जाएगा, करा लो जितना आधार लिंक कराना है, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दिव्य दिव्य भगवान की मंगलमयी कथा सुखदेव बाबा परीक्षित जी को सुनाते हुए कहते हैं कि अथई कदा द्वारवत्यां बस तो राम कृष्णयो सूर्यो परागा सुमहानासीत कल्पक्षये यथा। एक बार की बात है कि सूर्य ग्रहण लगा, और उस सूर्य ग्रहण में आज द्वारकाधीश ने मन में चिंतन किया कि हम लोग क्योंकि कुरुक्षेत्र चला जाए और वहां जाकर के दिव्य संत महंत अनेकानेक जगह के पधारेंगे और उन संतों का दर्शन करेंगे, और कुरुक्षेत्र में इस सूर्य ग्रहण में हम स्नान करेंगे। समस्त परिकर तैयार है, और महाराज जैसे ही वृंदावन में है, मालूम चला बस नंद और यशोदा को, संपूर्ण ग्वाल बालों को जब ये मालूम चला कि कन्हैया कुरुक्षेत्र जा रहे हैं अपने समस्त परिकर के साथ, तो ये सब लोग भी अपनी अपनी तैयारी किए और कुरुक्षेत्र जाने के लिए उद्यत हैं। मार्ग में चले जा रहे हैं, और महाराज द्वारकाधीश जा रहे हैं तो इनका अपना प्रोटोकॉल, तो इनके जो सैनिक हैं आगे आगे दौड़े जा रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं, और आगे जाकर के देखते हैं कि महाराज इनके जो बाल सखा हैं, वृंदावन से जो संपूर्ण इनके बाल सखा आए हैं, वह भी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। और जब उनको हटाने के लिए द्वारकाधीश के सैनिकों ने कहा कि भैया हटो, हमारे चक्रवर्ती सम्राट कृष्णचंद्र आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता साफ करो। अब ये तो मित्र थे, और कहा कि हम नहीं हटने वाले, तुम्हारे सम्राट आ रहे हो चाहे कोई आ रहा हो, हम तो अपनी मस्ती से जाएंगे। अरे बोले हमारे सम्राट कृष्णचंद्र द्वारकाधीश आ रहे हैं, जाके कह देना कि आगे तुम्हारे बाप जा रहे हैं। और इस प्रकार से बड़ा क्रोध सैनिकों को आया, दौड़ करके आए और कहा द्वारकाधीश से कि प्रभु आगे कोई रास्ता नहीं दे रहा है, कुछ गाय चराने वाले कुछ ग्वाले हैं, बड़ा बोल रहे हैं कि वो तो कहा अच्छा ऐसा दुनिया में कोई नहीं बोल सकता है, वो सब मेरे सखा हैं, वो सब मेरे प्रेमी हैं। दौड़ गए और महाराज रथ से नीचे उतर गए और दौड़ करके उन संपूर्ण वृंदावन के जो उनके वचवन के सखा हैं सबके गले लगे और प्रेम से आज द्वारकाधीश कुरुक्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इतना आनंद है। अनेक अनेक संत ऋषि महर्षि वहां पधारे हैं, दिव्यतम सूर्य ग्रहण का स्नान किया।